पाकिस्तान के एस फास्ट बॉलर, मतलब एस फास्ट बॉलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसकी इस लेवल की पेस हो। हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं 150 किलोमीटर फी घंटा वाला बॉलर कहता हूँ। ही इज़ बैक, इंजरी से वापस आ गए हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हुए PSL में उनका शोल्डर इंजर हुआ और वो ठीक ठाक किस्म की इंजरी बन गई। फिर वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी मिस की, बाकी भी वो इसकी आयरलैंड वाली सीरीज़ में भी वो नहीं नज़र आए। अब वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। PSL भी खैर उनका पूरा छूट गया था। तो हारिस रऊफ ने वापस आकर ना ये कहा है कि भैया हमारा फोकस टोटल इस टाइम पर है कि एक तो इंग्लैंड की सीरीज़ में कम बैक करना है, यानी कि जो 2 मैचेस बचे हैं वो जीतने हैं। वो पाकिस्तान जीतेगा तो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीतेगा, एक भी हार गया तो इंग्लैंड सीरीज़ ले गया, क्योंकि इंग्लैंड पहले एक मैच जीता हुआ है, एक मैच वाइट वॉश हो चुका है। तो अब पीछे 2 मैचेस बचे हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे इस सीरीज़ में। एक तो ये करना है, दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड T20 के लिए हम फुली फोकस्ड हैं। हम वर्ल्ड T20 जीतना चाहते हैं और हम वर्ल्ड T20 इस वजह से जीतना चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 जीतकर हम अपनी आवाम को, अपने क्रिकेट फैंस को खुशियां नसीब करें। आमीन। हारिस भाई, आपकी बात पर आमीन सुम आमीन। मैं चाहता हूं कि आप खुशियां खुद भी समेटें वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और जब आप खुशियां समेटें तो हम तो ऑटोमेटिकली समेट लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं। हारिस रऊफ ने काफ़ी डिटेल में बातें की हैं। मतलब उन्होंने ये बात किया कि हम फुली फोकस्ड हैं, हर बंदे को अपना रोल पता है, बॉलिंग का हिसाब किताब, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि मेरी पेस भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। अपनी इंजरी से रिलेटेड उन्होंने बात की कि यार इजी नहीं होता किसी भी बॉलर के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए, कि जब वो इंजर्ड होता है, वो टीम से बाहर हो जाता है। अच्छा, जब वो टीम से बाहर होता है तो उसके ज़हन में 100 किस्म के वसवसे चल रहे होते हैं कि यार जब मैं पता नहीं कब फिट होऊंगा, मैं जब फिट होऊंगा तो मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी, मेरी पेस की क्या पोजीशन होगी, मैं टीम में वापस जगह बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। उनको तो टीम में जगह इजीली मिल गई और उसका भी जवाब हारिस रऊफ ने दे दिया कि मेरी जो पास्ट में T20 के अंदर परफॉर्मेंसेज है ना, वो बेसिकली रीज़न बनी है कि जिसकी वजह से मुझे टीम में वापस खेलने का चांस मिल गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। प्लस उन्होंने ये कहा कि इंजरी कोई आसान नहीं होती, ये उन्होंने कहा कि रिहैब चलता रहा, घर वालों का फुल सपोर्ट था मुझे, घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। मैंने अपना रिहैब बड़े बेहतरीन तरीके से, जिसे कहते हैं, उस गो थ्रू किया हूँ। उसके आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बॉलिंग प्रैक्टिस की तरफ आया। मैंने मतलब ज़ाहिर बात है शोल्डर की इंजरी थी तो बॉल करा के ही चेक होता है ना कि भैया शोल्डर में क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार वो सारा कुछ मैनेज करके तो फिर मुझे पता चल गया कि नहीं ठीक है, बचत हो गई है। मतलब शोल्डर गया था लेकिन वापस आ गया और ठीक वापस आ गया। तो अब हारिस रऊफ का प्राइम फोकस है सिर्फ और सिर्फ तेज़ बॉलिंग करना और विकटें न भेड़ना। 2 for 34 उनके फिगर्स थे, 2 for 32 या 34 पाकिस्तान और इंग्लैंड के ये जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच हुआ है उसमें अच्छी बॉलिंग की थी वैसे बाय द वे हारिस रऊफ ने। बॉलिंग मैं इस वजह से अच्छी कह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं फोकस किया कि भाई मुझे गोले मारने हैं, मुझे बस 150 की गेंद से आकर बॉलिंग करते रहना। बॉलिंग मशीन नहीं बनना, थोड़ा सा सोचना समझना है। पेस को बड़ा अच्छा उन्होंने वेरिएशन दिया, अच्छा लाइन और लेंथ को बड़ा अच्छा वेरिएशन दिया, यॉर्कर बड़े ठीक किस्म के मारे, फुलर लेंथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मारी। तो मैं हमेशा हारिस रऊफ को यही कहता हूँ कि ये करना है आपने T20 में, ये ही आपको बचाएगा। पेस आपके पास ऑलरेडी है, बैटर डरा हुआ होता है कि यार ये 150 से गेंद मारेगा। अब आपने बेसिकली उसके माइंड के साथ खेलना है कि आपने 150 की गेंद मारनी है तो कहाँ पर पिच करनी है, आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो मैटर करता है। या फिर आप उसको चाका दें या जिसे कहते हैं धोखा दें, स्लोअर वन मार दें। वो 150 एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने मार दी है 120 की टिबरी। वो हमारी लोकल क्रिकेट लैंग्वेज में ना इसको टिबरी कहते हैं, स्लोअर वन को। तो वो आपने टिबरी मार दी, वो बेशक पानक मोड में चला जाएगा, ड्यूल माइंडेड हो जाएगा। वो 150 एक्सपेक्ट कर रहा था, बॉल उसको 120 की रफ्तार से आई है। तो सो मैनी वो जिसे कहते हैं ना वेरिएशंस, वो हारिस रऊफ ने दिखाई हैं। हारिस रऊफ डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं भाई साहब वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो एक जेन्युइन, जिसको कहते हैं ना जेन्युइन पेस बॉलर, यानी कि अन्नेवा पेस, वो हारिस रऊफ ही है। वो कोई माने या ना माने, वो आपके पास हारिस रऊफ ही है। बाकी क्योंकि ये रेगुलरली 150 के करीब जाकर हिट करता है, बाकी जो है ना वो 140 प्लस टच करते हैं लेकिन 140 प्लस पर रहते नहीं हैं, नीचे आ जाते हैं, 130s में आ जाते हैं। हारिस रऊफ कंसिस्टेंटली 140 प्लस टच करता है, 145 प्लस टच करता है।
तो वो एक जेन्युइन जो पेस बॉलर है हमारे पास वो हारिस रऊफ ही है। अब ऑब्वियसली आपके पास एक जेन्युइन पेस बॉलर है जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो वो आपको मैचेस तो जितवा सकता है। बस वो अगर अपनी अकल इस्तेमाल करे, जिसे कहते हैं उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो, उसे पता हो कि मैंने किस बैटर को किस जगह पर बॉलिंग करनी है, ये सारा सिनेरियो है। और हारिस रऊफ को सब कुछ पता है। एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं कर पाते वो देखना पड़ेगा। कमबैक के बाद पहला मैच तो अच्छा खेले हैं, जो साफ सी बात है। मैंने उनके ऊपर ठीक ठाक तनकीद की हुई है, लेकिन जो उन्होंने जैसे कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर तारीफ बनती है। भाई हमें नाम, यार देखो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली गेम मैटर करती है आपने परफॉर्मेंस कैसी दी है, आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीती या नहीं जीती। अब हारिस रऊफ ने कह दिया ना कि मुझे बेसिकली परफॉर्म करना है पाकिस्तान की टीम को जिताने के लिए, पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता जाएगा। यही मेंटालिटी होनी चाहिए। इसी को वो बेसिकली अटैकिंग क्रिकेट कहते हैं, इसी को आप पॉजिटिव मेंटालिटी कहते हैं, इसी को आप इंटेंट कहते हैं, मोटे मोटे लफ्ज़ जो आप मीडिया में सुनते हैं। सो हारिस रऊफ अपनी तरफ से तो तैयार हैं। अब लेट्स सी वो वर्ल्ड T20 और ये जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस रह गए हैं उसमें क्या करते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस टू हारिस रऊफ। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।